सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है राज जिस पे हिंद को वो सारे हिंद आ गए। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है राज जिस पे हिंद को वो सारे हिंद आ गए। सुभाष जाने हिंद है, सुभाष सारे हिंद है, सुभाष सारे हिंद है, सुभाष सारे हिंद है। सुभाष जी वो सारे हिंद आ गए, है राज जिस पे हिंद को वो सारे हिंद आ गए। सुभाष जी वो सारे हिंद आ गए, है राज जिस पे हिंद को वो सारे हिंद आ गए। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों, बहनों और भाइयों, अब वो वक्त आ चुका है जब आजादी चाहने वाले हर हिंदुस्तानी को अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने आगे आना होगा। ये युद्ध का समय है और ऐसे वक्त में जरूरत होती है अनुशासन की, अकीदे की और अपने आप में अटूट विश्वास की। मेरे साथियों, मेरे सिपाहियों, आज से हमारा बस एक ही नारा होगा, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ঘটে গেল ভয়ঙ্কর সেই বিপর্যয়। ইথার তরঙ্গে ভেসে এলো গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্রের বিকট আওয়াজ, আর ঘন ঘোর কালো আকাশে দেখা দিল তীব্র আলোর ঝলকানি। জ্বলছে নাগাসাকি, হিরোশিমা, জ্বলছে। The city of Hiroshima lies prostrate after the withering blast which wiped out 53,000 of its population. 4 square miles of buildings leveled by the first of 2 small bombs that decided the fate of Japan. Nagasaki, the great naval base which became the second target 3 days later.
This time, the explosion was concentrated within 1 square mile, making the devastation even more complete. यानी पूरी दुनिया में सिर्फ हम बचे हैं जिन्होंने अलाइड ताकतों के सामने घुटने नहीं टेके। क्या हम भी अंग्रेजों के सामने हथियार डाल देंगे सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात तय है, हम हार नहीं मानेंगे। हमारी मंजिल एक थी, एक है और एक रहेगी, दिल्ली। अब दुनिया की कोई ताकत भारत को गुलाम बनाकर नहीं रख सकती। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा, तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा, अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। According to a Reuters report, the Indian Quisling Subhash Chandra Bose, the so-called president of the Provisional Indian Government in exile, died in an air crash at Tai Ho Koo Airport in Formosa. This is the BBC World Service, broadcasting from London. नहीं, ऐसा हिम्मतवर इंसान मर नहीं सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारत माता की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की অরণ্যে 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 তুমি সাজালে সৈন্য বাহিনী, তোমার কাহিনী সাজাও তরণী মরণী মরণী, তুমি তো মরণী সংকল মেরে রাস্তা ছাড়নি, জাগালে একালে ভারতীয় প্রাণে সেখানে পড়ালে দেশ তার মানে অমর হলো যে অন্তর ধানে রক্ত এখনো তপ্ত হয়নি, এখনো তৃপ্ত ইতিহাস ভবিষ্যৎ কুন্ত কুন্ত কল্প সত্য, এদেশে সুভাষকে বোঝা শব্দ, সুভাষকে বোঝা শব্দ, স্বাধীনতা মানে রক্ত, সুভাষকে বোঝা শব্দ। लेकिन बनने सोना सुने झूठे की लाता ले करो की आंखों में कि ये सड़कों में मसूले हमें इंसान भले संगत कर लिखेंगे, ऐसे में इंसान का पकाना असल था चमकारा नजर से भी बॉम्ब ब्लास्ट की मार में मरे न मरे का सवाल बस कह रहा है बॉस। টুকরো করে দেবে বলে সোনার দেশটাকে, ঘুগনি চুরি হাতে যারা বন্ধু সেজে থাকে, তাদের দলের একজন কেউ পায় না যেন ছাড়া, কিসের ক্ষতি বইলে কখনো রক্ত নদীর ধারা, রক্ত নদীর ধারা।